जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। प्रजापते दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपए मे भ्रमीणां तत्सतौ कल्पवत्सरौ। प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी के साथ महाराज ध्रुव का विवाह हुआ और उनके कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। वो उनकी दूसरी पत्नी इला हरिया से प्रजापति वायु की पुत्री थी। उनसे उत्कल नाम का एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार से और उनके छोटे भाई जो उत्तम थे उनका विवाह नहीं हुआ। इस प्रकार से महाराज ध्रुव का राज्याभिषेक हुआ और महाराज ध्रुव अपने ऋषि महर्षियों के आज्ञा अनुसार, संत महापुरुषों के आदेशानुसार इस पृथ्वी पर दिव्य शासन करने लगे, क्योंकि ये महाराज मनु के वंशज हैं और बड़ी लगन से तत्परता के साथ धर्म का साथ करते हुए, धर्मपरायण होते हुए और अपनी प्रजा का समुचित सेवा और उनकी शुश्रूषा करने लगे। बहुत समय बीता। एक दिन की बात है, महाराज ध्रुव का छोटा भाई था उत्तम, इसका विवाह नहीं हुआ था। एक दिन ये ध्रुव का भाई उत्तम जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। उसी समय यक्षों से इसका युद्ध हुआ और एक बहुत बलशाली यक्ष ने उत्तम को मार डाला। उत्तम की मृत्यु सुनकर उसकी माँ जो सुरुचि थी उसको बड़ा असह्य पीड़ा हुई। तन्मातास्य गतिं गतः। उस चिंता से व्याकुल होकर के माँ अपने पुत्र के विरह में इतनी व्याकुल हुई कि चिंता ग्रस्त होकर के और काल की ग्रास बन गई। पश्चात महाराज ध्रुव जब ज्ञात हुआ कि मेरे छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने मार डाला, उसी समय महाराज ध्रुव ने यक्षों की नगरी अलकापुरी जो उत्तर में है, यक्षों की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। महाराज कहते हैं कि दसों दिशाएं कांप गईं, भयानक युद्ध होने लगा। एक साथ महाराज ने लक्ष्य करके 1000 बाणों का संधान किया और जैसे मानो लगता है कि आज अलकापुरी नष्ट ही हो जाएगी और ध्रुव ने अकेले ही युद्ध को जीतने का संकल्प ले लिया। आज मानो अलकापुरी नाम की कोई नगरी ही नहीं रहेगी और समाप्त कर देंगे। और इस प्रकार का जो युद्ध भीषण युद्ध किया, इस भीषण युद्ध का यक्षों ने भी सम्मान किया। यक्ष लोगों ने भी कहा कि धन्य है महाराज मनु के वंशज महाराज ध्रुव, जो आज इस प्रकार से युद्ध कर रहे हैं और युद्ध करने में इतने निपुण हैं कि जैसे लगता है कि आज ये पूरे यक्षों को शून्य ही कर देंगे। लेकिन परस्पर यक्षों ने भी उधर से युद्ध किया, अपनी माया के द्वारा युद्ध किया, भीषण वज्रपात किया, पत्थरों की बरसात करने लगे, वृक्षों की बरसात करने लगे, भयानक वज्रपात किया। मानो ऐसे लग रहा है कि महाराज ध्रुव जी का रथ ढक गया। जैसे कहते हैं कि निहार को चीर कर जब सूर्य बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार से महाराज ध्रुव ने उस अंधकार से, उस भयानक त्रासदी से अपने आप को निकाल करके जब बाहर आते हैं, देवता पुष्पवृष्टि करते हैं। देवता कहते हैं धन्य है, मुझे तो लग रहा था, मुझे तो मानो ऐसा लग रहा था कि आज जो है सूर्यवंशी, आज जो है मनुवंशी सूर्य अस्त ही हो जाएगा। लेकिन धन्य है
निशाम्यतस्य मुनयः सशासनं समागतः निशाम्यतस्य मुनयः समागतः। ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस निहार को भेद करके भगवान ये परम कृपा पात्र ध्रुव जी पुनः बाहर निकले। ऐसी मुनियों ने प्रार्थना की। मुनियों की प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार भी किया और ध्रुव जी ने उस भयावह स्थिति को चीर करके पुनः बाहर निकले। भीषण युद्ध चला। उसी समय मनु जी का आगमन हो रहा है। मनु जी उस भीषण युद्ध के मध्य में प्रकट होते हैं और मनु जी संबोधित करते हुए मनु को कहते हैं, हे पुत्र मनु, युद्ध तुम्हारा सराहनीय अवश्य है, लेकिन हे पुत्र, युद्ध उचित नहीं है। आपको पता होना चाहिए तुम धर्मावतार हो, और धर्मावतार जो लोग होते हैं, धर्मावलंबी लोग जो होते हैं, वो कहते हैं कि किसी निरपराध व्यक्ति को नहीं मारते, निरपराध व्यक्ति को नहीं सताते। किसी एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इतने अनन्यान यक्षों को तुमने मार डाला, इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ है? इससे कोई लाभ हो तो बताओ पुत्र। इसलिए मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूँ, हे पुत्र, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा अवतार है। धर्म की स्थापना के लिए तुम पृथ्वी पर आए हुए हो। तुम्हें अनंत काल तक तुमको अपना साम्राज्य करना है। तुम अमृत को भी प्राप्त हो, भगवान नारायण का वरदान तुमको है। तुम ऐसे लोक में प्रस्थापित हो जाओगे, आने वाले समय में सदियां तुमको याद करेंगी, ध्रुवलोक के नाम से ध्रुव जी को जाने जाओगे। हे पुत्र, ऐसी अनर्गल कोई चीज़ें न करो जिससे कि तुम्हारी जो धौल कीर्ति है वो बेटा कलंकित हो जाए। मनु जी ने अपने पुत्र प्रपौत्र को समझाया और उसी समय ध्रुव जी ने अपने पितामह की बात को मानते हुए और युद्ध से विरक्ति ली, और युद्ध से विरक्ति लेने के बाद पुनः अपने राज्य वापस आते हैं। और वापस आने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राज्य दे करके और भगवान का पूजन करने की दृष्टि से और परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। इस प्रकार से जब ध्यान में निमग्न होते हैं, परमपिता परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं ध्रुव जी, और ध्रुव जी भगवान का चिंतन करते हुए अब भगवान के घर पधारने का, परमात्मा के घर जाने का समय आ रहा है। और धन्य है ध्रुव कभी किसी के साथ अनित नहीं कर सकते, किसी अन्याय नहीं कर सकते। ध्रुव सच्चाई के प्रतीक हैं, ध्रुव कल्याण के प्रतीक हैं, ध्रुव धन्यता के प्रतीक हैं, ध्रुव उत्तमता के प्रतीक हैं। ध्रुव ऐसा ध्रुव है कि जिस ध्रुव के चलते आज उत्तर दिशा में ध्रुव तारा के रूप में आज वो आच्छादित हो गए हैं। धन्य है भगवान ध्रुव। और ऐसे महान भक्त ध्रुव की हम परिचर्चा कर रहे हैं। आइए आज का प्रसंग ही विराम लेने के पूर्व मैं आपको निवेदन करूं कि कल ध्रुव जी का महाप्रयाण, ध्रुव जी अपने ध्रुवलोक में प्रस्थापित होंगे, इसकी परिचर्चा हम लोग कल करेंगे। आज का प्रसंग यही विराम ले रहा है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। बहुत समय के पश्चात हमने आपसे आज बड़ी ठाकुर जी की कृपा से और महर्षियों के आशीर्वाद के द्वारा, गुरुजनों के आशीर्वाद के द्वारा पुनः हमारा आपसे संवाद हो रहा है। कुछ विलंब हुआ, कुछ काल का अंतराल हुआ, इसके लिए मुझे खेद है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः।